Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आर्कएंजल का क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ को लेके, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। इससे पहले कि हम गाइडेंस को देखें, हम पहले ना आपका थोड़ा सा लव लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है गाइज। और क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट विद ऑल, लेकिन गाइडेंस तो सबके लिए होती है। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं भी कर रही है तभी भी आई वुड आस्क यू टू स्विच डायरेक्टली टू गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस इज समथिंग दैट ब्रिंग जो ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास करेक्ट गाइडेंस हो तो आप एक डिवाइन एनर्जीज तक अपना चैनल क्रिएट कर लेते हैं, है ना। इनिशियली जब मैं हीलिंग फील्ड में आई थी फ्यू इयर्स बैक, लाइक अराउंड 7-8 ईयर्स बैक, तो मेरे को ऐसे लगता था ना कि गाइडेंस से क्या चैनल क्रिएट होता होगा, है ना। मतलब हर एक बच्चे की तरह मैं भी ऐसे ही सोचती थी। बट देन आई रियलाइज कि जब हमारे पास किसी की गाइडेंस होती है ना और हम उस गाइडेंस को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं, हम एक्चुअल में उन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में एक एंट्री देना शुरू कर देते हैं और वो हमें कदम कदम पे गाइड करने लगती है। वाह, ये तो रीडिंग से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज मैंने आपको दे दिया। बट दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ, आई हैड एक्सपीरियंस दिस एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सपीरियंस द डिविनिटी दैट आर्कएंजल brings in everyone's life. They are very beautiful, they are very loving beings, no? Okay guys, I also do archangel healing and I also teach archangel healing. If you are interested, do give me a call or you can message me. You will find my number in the description box. Let's see guys, आपकी लव एनर्जीज क्या रही है। जो मुझे दिख रहा है ना, हाँ कुछ अच्छा तो नहीं दिख रहा है ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या रहा आपका। गाइज ये आपका ना ऐसा रिलेशनशिप रहा, जब स्टार्ट हुआ था ना तो बहुत लविंग एनर्जीज पे ये आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। इट्स लाइक लव ऑल अराउंड, इनोसेंस, है ना। और बहुत सारे लाइक की ऑफरिंग, इट कुड बी गिफ्ट और इट कुड बी लाइक रिस्पेक्ट, ऑनर, है ना। बहुत सारी ऑफरिंग्स आपको मिली। बट एज सून एज यू एंड अप इनटू अ रिलेशनशिप स्टेटस, है ना, जैसे ही आप उस एक स्टेटस पे आ गए ना, इट्स लाइक कि हर कोई ही आपको पॉइंट करने लगा, लाइक योर फैमिली मेम्बर्स, है ना, सोसाइटी, योर फ्रेंड्स, हर कोई आपको लाइक कि बस ऐसे ही लाइक एवरीवन ना बिहाइंड यू कि ये नहीं करना, ये पर्सन गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, या इसके साथ नहीं जाना। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि या तो ये आपके पर्सन जो है ना, या तो आपसे एज में थोड़े बड़े हैं और इस हाइट में बहुत अच्छे, आपसे बहुत अच्छी हाइट है इनकी, है ना। लाइक मेल पार्ट, अगर आप फीमेल है, मेल को देख रहे हैं तो मेल आपसे बहुत लंबा है, और अगर आप फीमेल है तो आप अपने मतलब फीमेल जो है ना थोड़ी हाइट में, लाइक ये है भाई रेशियो, देख लो एग्जैक्ट यही रेशियो है आपके और आपके पर्सन का हाइट का। बट द गुड पार्ट इज दैट यू कनेक्ट विथ ईच अदर विथ सो मच डिग्निटी एंड अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी एज हो या हाइट हो आपको मैटर नहीं करता है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है ना, जैसे ही आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हो, है ना, एवरीवन अराउंड इज पॉइंटिंग यू, एवरीवन अराउंड, और आपको इतना बंधा हुआ फील हो रहा है ना, आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपको किसी जेल में डाल दिया गया हो। एंड लाइक इमोशनली आप इतने टूट चुके हो ना, आप बाहर निकलना चाह रहे हो तो कैसे निकलो। एंड देन आप उस पॉइंट पर आ गए हो, ना आपका इंट्यूशन ही काम कर रहा है, ना आपका दिल ही आपका साथ दे रहा है, ना आपकी पावर्स ही आपका साथ दे रही हैं। इट्स लाइक आपको आपको बांध दिया गया। एंड योर पर्सन, जो आपकी पर्सन है ना, वो अभी भी आपकी इन सारी कंडीशंस को ना नोटिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, वो देख रहे हैं एंड दे वांट टू अप्रोच यू। बट जो आपने इन सारी नेगेटिविटी में आगे अपने आप को बंधन में बांध के ये सोच लिया ना दैट लव इज़ नॉट फॉर यू, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, बिकॉज दे वॉन्ट टू कम टू यू एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अभी क्या है ना, वो थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं ये जो इतना भवंडर मचा पड़ा है ना, इसको थोड़ा शांत होने के लिए। और ये शांत होने के बाद ही आप
इस जर्नी में आगे बढ़ो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एट प्रेजेंट वही डिमांड है, वही वक्त की डिमांड है। क्योंकि आपको थोड़ा अपने आप को भी वक्त दो, ख़त्म नहीं करने के लिए बोल रही मैं, बट आपकी तरफ से तो ख़त्म सा ही हो गया, क्योंकि आपसे ये प्रेशर शायद नहीं लिया जा रहा। बट अभी आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि लेट द होल स्टॉर्म कम डाउन, है ना। और देख लेते हैं आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है। गाइज, अगर आप इस रीडिंग में यहाँ तक आ गए हैं तो सेंड अ हार्ट इमोजी इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मेरे को पता चले हु ऑल आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग। ओके, my other half. Okay, then your person truly believes that you are his or her other half. Like they want to marry you, they want to, like, they really want to enjoy their life with you na. I wish I could pack you. Oh god, they have like truly good fantasies. And guys, one more thing, ये जो आपके पर्सन है ना, दे आर मोर स्पिरिचुअली एडवांस देन यू आर। भले ही वो आपको ऐसा लगता ना हो, बट they have like good intuition power, they had good connection with their ancestors, they had good connection with their ishta devta, and they might possible they have knowledge of astrology, numerology, uh, maybe tarot also. I love you to the moon and back. See, as I said, they have some kind of connection with astrology, and like they can feel your energy because you both are connected. Like emotionally ये person आपको बहुत ज़्यादा feel करते हैं. You are the sun in my day, the wind in my sky, the wave in my ocean, and the beat in my heart. I love you. ओके गाइज, जो अभी आपके पर्सन आपसे दूर हैं, आपको ये मैसेज नहीं डिलीवर करना चाहते, सम हाउ एनर्जेटिकली दे डिलीवर दिस मैसेज दैट वे दे थिंक दैट आई लव यू लाइक ट्वाइस इन दिस रीडिंग, आई लव यू कम, and they genuinely love you, because here the card of King of Cups. Do not doubt their intentions, है ना, and you will come out of this situation like very soon, है ना, जिफी, है ना। Now let's see guys, क्या आर्कएंजल्स का मैसेज है, क्या है आर्कएंजल्स का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, रिक्वेस्ट। ओके, here comes the archangel Aurora. Wow. Welcome new beginning. Let the sun shine in your life. Okay guys. Welcome new beginning. गाइज, ये ना मैसेज आपको आर्कएंजल्स यही देना चाह रहे हैं कि आपने जो अपने आप को इतना बांध के रख लिया ना, एंड दैट यू डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद समवन जस्ट बिकॉज यू फील लाइक कि चीज़ें इतनी हसल बसल हो गई हैं कि अब इनको ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल है, या फिर किसी का गलत हो जाएगा। जस्ट यूनिवर्स वांट टू से यू बी ओपन टू लव, बी just because it's not happening with this person doesn't mean that it won't happen with anyone in future, or if this is not happening at this situation, that doesn't mean that it won't happen in future. ओके गाइज, अगर अभी इस परिस्थिति में या इस कंडीशन में या इस पर्सन के साथ जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी नहीं करेगी। हैव फेथ, बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ बहुत बड़ा ना आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, जस्ट बिकॉज एवरी वन इज कहते पोकिंग यू, है ना। हर वक्त हर कोई आपको ऐसे टोंट कस के जा रहा है, या फिर हर कोई आपको बोले ही जा रहा है उस बारे में, या हर कोई आपको उसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है। डजंट मीन दैट यू लॉस दैट पावर ऑफ एक्चुअली लाइक जजिंग पीपल और टू लिसन टू योर इंट्यूशन, राइट। अगर लोगों को गलत लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें गलत हैं या आपके लिए गलत है या वो गलत ही थी, नहीं। इट समटाइम इट्स लाइक इट्स अ फेज ऑफ लाइफ। आप चीज़ों से सीख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो कि आपको क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत नहीं थी, आप किस झपड़े में पड़ गए थे और किन चीज़ों से किन बातों को छुपाना चाहिए, वो सब चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में रह के सीख रहे हो। और वही जो सीख है ना, वही आपको आगे चल के फ्यूचर में एक न्यू पर्सन में आपको बनाएगी।
और अभी जो आपके आर्कएंजल्स का जो आपके लिए मैसेज है ना वो यही है, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर रिलेशनशिप, believe in your spirit guides, believe in your archangels, surrender it to your archangels, they will take care of everything, and request your archangel to please help you and guide you in your journey. और आई होप गाइज आपको उस रीडिंग से कुछ कुछ तो गाइडेंस मिली होगी, है ना। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।